नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश पाल आप सभी का अपने इस चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रीजनिंग का चैप्टर जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट अर्थात बैठने की व्यवस्था। तो इसमें होता क्या है कि 2 लोग 4 लोग 6 लोग 8 लोगों को हमें बैठाना होता है। तो उनको बैठाने के लिए हमारे पास 3 केसेज होते हैं जो कि रेखीय क्रम में चलता है, वृत्तीय क्रम में चलता है, बहुभुज क्रम में होता है। तो अब हमें यह देखना है कि रेखीय क्रम, वृत्तीय क्रम, बहुभुज में कितने कैटेगरीज होते हैं, उन कैटेगरीज को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं डायरेक्शन से संबंधित कुछ बातें। जैसे सपोज करिए आप यहाँ पे हैं और हमने बोल दिया कि उत्तर की ओर देख रहा हूँ। तो उत्तर मतलब ऊपर की ओर होता है, ये हो गया नॉर्थ है। और नीचे की ओर अगर देख रहा है बंदा कोई तो वो हो गया साउथ। अगर इस साइड में देख रहा है तो उसको बोलते हैं ईस्ट। इस साइड में कोई देख रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, वेस्ट। ये तो हम लोग पहले से भी पढ़ चुके हैं कि ऊपर हमारा नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इस साइड में ईस्ट होता है, इस साइड में वेस्ट होता है। ये तो रहा दिशा से संबंधित कुछ बातें। अब हम देखते हैं कि रेखीय क्रम में, वृत्तीय क्रम में, बहुभुज क्रम में कितने कैटेगरीज होते हैं, उस कैटेगरीज को देखेंगे। इसमें जो पहला कैटेगरीज आता है रेखीय क्रम का वह यह है कि हमारे कतार पंक्ति या रेखीय क्रम इसको बोलते हैं। इसमें हमारे कुछ लोग बैठे हैं। सपोज करिए हमने यहाँ पे 4-5 लोगों को बैठा दिया। ये लोग उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो जब कोई रो, कतार या पंक्ति दिया हो और बोल दे आपसे कि उत्तर की ओर देख रहे हैं या ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़। अब ये ऊपर की ओर देख रहे हैं तो इसको बोलते हैं नॉर्थ डायरेक्शन। ये कहाँ देख रहे हैं, उत्तर की ओर। तो ये पहला कैटेगरी था इसका। दूसरा कैटेगरी क्या होता है कि दक्षिण की ओर देखते हैं। अब यहाँ पे हमने 4-5 लोगों को बैठा दिया। ये लोग कहाँ देख रहे हैं, दक्षिण की ओर। ये लोग दक्षिण की ओर, तो ये साउथ हो गया। तो हमें समझना यह है कि हमारा डायरेक्शन जो है वह नॉर्थ में क्या होगा और साउथ में क्या होगा। तो नॉर्थ का मतलब होता है कि हम लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं। तो जब नॉर्थ की बात कही जाए तो जो डायरेक्शन हम लोग का होता है वही डायरेक्शन इसमें भी फॉलो करेगा। जैसे हम लोग का लेफ्ट इस साइड होता है तो ये हो गया आपका लेफ्ट साइड, इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट। और ये क्या हो गया आपका राइट साइड। अर्थात जब नॉर्थ की ओर हम लोग देख रहे हैं तो इधर इस साइड में लेफ्ट होता है, इस साइड में राइट होता है, फर्स्ट कैटेगरीज। सेकंड कैटेगरीज जब हमारा साउथ में देखा जा रहा हो तब इसका जस्ट अपोजिट होता है। अर्थात इस साइड में हमारा बन जाएगा राइट और इस साइड में बन जाएगा लेफ्ट। अब हम क्या कर रहे हैं, नीचे की ओर देख रहे हैं। तो जब नीचे की ओर देखेंगे तो इस साइड में लेफ्ट बनेगा, इस साइड में राइट। ये तो रहा हमारा रेखीय क्रम में। अब आते हैं सर्कुलर क्रम। सर्कुलर यानी कोई वृत्तीय क्रम हो। अब इस पर सपोज करिए हम 8 लोगों को बैठा दिए। ये 8 लोग बैठ गए और ये 8 जो है किधर देख रहे हैं, अंदर की ओर। जैसे आपको बोल सकता है क्वेश्चंस में कि 8 व्यक्ति किसी वृत्तीय पथ पर बैठे हैं और 8 अंदर की ओर देख रहे हैं। अर्थात ये 8 जो हैं ये 8 अंदर की ओर देख रहे हैं। क्लियर है, बात समझ आ रहा है। अब हमारा एक कैटेगरी बन सकता है कि 8 लोग मान लीजिए कि हमने बैठा दिया और ये 8 हमारा किधर देख रहे हैं, बाहर की ओर। 8 बाहर की ओर देख रहे हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब अंदर की ओर 8 लोग देख रहे हों अर्थात उनका मुंह अंदर हो तब लेफ्ट राइट किधर होता है, जब उनका मुंह बाहर हो तब लेफ्ट राइट किधर होता है। तो यहाँ पे देखना बस हमें यह है कि जब अंदर की ओर देख रहे हैं, अंदर की ओर जब देख रहे हैं तो आपको नीचे ये बेस पकड़ना है। तो अंदर की ओर मतलब ऊपर। अर्थात ये अगर सिंपल सा हम रेखीय क्रम में आएंगे तो ऊपर हमारा नॉर्थ होता है। ऊपर जब नॉर्थ होता है तो हमारा लेफ्ट इधर चलता है और राइट इधर चलता है। क्लियर है। तो जो पहला बंदा है उसका लेफ्ट इस साइड और राइट इस साइड, और जो दूसरा बंदा है उसका लेफ्ट यहाँ पे राइट यहाँ पे। इसी प्रकार इसका लेफ्ट यहाँ पे राइट यहाँ पे। इसी प्रकार लेफ्ट राइट। अब देखिए ये दोनों जस्ट अपोजिट हो गया। अब ये जो देख रहा है ऊपर की ओर, तो ऊपर हमारा क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो नॉर्थ में वही डायरेक्शन होता है जो हम लोग का होता है। अब ये डायरेक्ट हमारा साउथ में देखने लगा, नीचे की ओर। तो नीचे की ओर जब देखेगा तो इसका अपोजिट हो जाएगा। अर्थात राइट चला जाएगा यहाँ पे, लेफ्ट चला जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। ये रहा अंदर की ओर। इसी प्रकार यहाँ पे आएंगे तो ये लेफ्ट राइट
लेफ्ट राइट। क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अगर ये 8 बंदे बाहर की ओर देख रहे हैं, अर्थात इनका मुंह जो है वो बाहर की ओर है, तब क्या होता है, कंडीशन जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। अर्थात ये अब नीचे की ओर देख रहे हैं, तो यानी कि ये बेस पकड़ेंगे, तो ये बेस हमारा साउथ नीचे की ओर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये राइट का काम करेगा, ये लेफ्ट का, ये राइट ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये राइट ये लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे राइट और लेफ्ट, ये साउथ मतलब कि बाहर की ओर देख रहे हैं। अगर किसी सर्कुलर पर बैठे हों और बाहर की ओर देख रहे हों, तो बस हमें बेस याद रखना है। बेस ये हमारा राइट होता है, ये लेफ्ट होता है, क्योंकि जब अपोजिट डायरेक्शन साउथ में हमने बैठाया था तो इस साइड में राइट होता है, इस साइड में लेफ्ट। वही चीज़ यहाँ पे है, इसका यानी कि राइट लेफ्ट, इसका राइट लेफ्ट, यानी कि इसी प्रकार 8 का राइट लेफ्ट कर दिया हमने। तो हमें ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि सर्कुलर में अगर अंदर की ओर मुँह करके बैठे हैं तो हमारा लेफ्ट राइट क्या होता है, यानी कि बस ये बेस पकड़ लेंगे। तो जब अंदर की ओर बैठे हैं तो ऊपर की ओर मुँह करके बैठे होंगे, इस साइड में लेफ्ट होगा, इस साइड में राइट होगा। जब बाहर की ओर मुँह करके बैठे हैं तो ये यानी कि बाहर नीचे की ओर करके बैठे होंगे, इस साइड में यानी कि इस कंडीशन में इस साइड राइट हो गया, इस साइड लेफ्ट हो गया। अब हम लोग देखते हैं तीसरा, जो कि बहुभुज क्रम में होता है। बहुभुज का मतलब कि त्रिभुज के आकार पर भी बैठ सकते हैं, चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं पर बैठ सकते हैं, पंचभुज 5 भुजाओं पर बैठ सकते हैं, 6 भुजाओं पर बैठ सकते हैं, 7 भुजाओं पे, 8 भुजाओं पे बैठ सकते हैं। तो इसको हम बता रहे हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं बहुभुज क्रम। तो इस बहुभुज में यानी कि 4 भुजा पे भी हो सकता है, 5 भुजा पे भी हो सकता है, 6 भुजा पे भी हो सकता है। तो सपोज करिए यहाँ पे हमने 4 भुजा ले लिया, जैसे ये है। आपको बस बेस क्या याद रखना है कि हमारा रेखीय क्रम क्या होता है। रेखीय क्रम में जब ऊपर की ओर देख रहे हैं तो नॉर्थ हो गया, तो लेफ्ट राइट हम ही लोग का लेफ्ट राइट होता है। अगर इसको साउथ हमने बैठा दिया, अर्थात नीचे की ओर देख रहे हैं, तो हम लोग के लेफ्ट राइट का उल्टा हो जाता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पे फॉलो करना है, वही चीज़ हमने सर्कुलर में भी फॉलो कराया। तो यहाँ पे क्या हो जाए कि अब सपोज करें कि ये हमने बैठा, तो यहाँ पे बैठा है, तो ये अगर अंदर की ओर देख रहा है, ये हमने क्या किया अंदर, यहाँ पे 4 लोग बैठे हैं और चारों लोग कहाँ देख रहे हैं, अंदर की ओर। तो जब अंदर की ओर देखेंगे तो इस बेस पर ये हमारा हो जाएगा, अगर इसको लेंगे रेखी पर, तो ऊपर की ओर अर्थात उत्तर की ओर होता है। तब लेफ्ट राइट हम ही लोग का लेफ्ट राइट होता है। तो इस साइड में क्या हो जाएगा, लेफ्ट, इस साइड में राइट, इसका लेफ्ट और इसका राइट, यहाँ पे लेफ्ट और ये राइट, ये हो जाएगा लेफ्ट, ये हो जाएगा राइट। बात समझाया कि नहीं। ये कब है, जब रेक्टेंगुलर अर्थात आयताकार पथ पर 4 लोग बैठे हों और चारों का मुंह अंदर की ओर हो। अगर हम इसी को बाहर की ओर कर दे तब क्या हो जाएगा, ये हमारे जो है कि 4 लोग हैं और चारों लोग बाहर की ओर देख रहे हैं। तो बाहर की ओर जब देखेंगे तो बस हमको बेस याद करना है। तो बेस हमारा जो है वो किधर, अब नीचे की ओर देख रहा है, तो नीचे हमारा क्या होता है, साउथ होता है या नॉर्थ होता है। तो अब बोलेंगे साउथ होता है। तो जब ये साउथ हो जाएगा तो हमारा डायरेक्शन जो है, जो हम लोग का डायरेक्शन होता है उसका उल्टा हो जाएगा। हम लोग का इस साइड में लेफ्ट होता है, तो इस साइड में क्या हो जाएगा, राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट। क्लियर है। तो हमें बस 3 कंडीशन अर्थात 3 केसेज बस पता होने चाहिए कि रेखीय क्रम में क्या होता है और वृत्तीय क्रम में क्या होता है और बहुभुज क्रम में क्या होता है। तो इस प्रकार से हमने तीनों को बारी बारी से आपको बताया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर किसी क्वेश्चन में दे दिया जाए कि 5 व्यक्ति है और पांचों व्यक्ति एक रेखीय क्रम में बैठे हुए हैं, यानी कि उन व्यक्तियों का क्या है, मुंह या फिर दिशा न बताया जाए कि उत्तर की ओर देख रहे हैं या फिर दक्षिण की ओर देख रहे हों। तो जब दिशा न बताया गया हो तो उस कंडीशन में हम बस यही मानेंगे कि ऊपर की ओर देख रहे हैं अर्थात उत्तर की ओर देख रहे हैं। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन लगाने में हम लोग को आसानी हो जाता है। जैसे अगर हमने ऊपर की ओर दिखा दिया तो इस साइड में लेफ्ट, इस साइड में राइट हो जाएगा। क्लियर है। तो आइए इस पे संबंधित कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं जो इस प्रकार से हैं। आइए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया किसी पार्टी में 5 गर्ल्स एक पंक्ति में बैठी हैं, यानी कि इसको पंक्ति भी बोल सकता है या फिर रेखा पर बोल सकता है या फिर कतार भी बोल सकता है।
पी एम के बाईं ओर है, वह ओ के दाईं ओर, कौन यानी कि दाईं ओर है पी एम के बाएं है लेकिन ओ के क्या है दाएं। आर बैठी है एन के दाईं ओर परंतु ओ के बाईं ओर। तो आपको बताना है कि बीच में कौन बैठा है। तो इस सिचुएशन में जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बस उस क्वेश्चन के हिसाब से हम चलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है कि पी, तो सबसे पहले हम यह बताए थे आपको कि अगर दिशा न दिया हो अर्थात उसका मुंह किधर है, ऊपर है कि नीचे है, दक्षिण है कि उत्तर है, अगर न दिया हो उस कंडीशन में आप हमेशा मानेंगे ऊपर की ओर। कहाँ मानेंगे? ऊपर की ओर, ताकि हम लोग को आसानी हो कि जो उसका लेफ्ट होगा वही हम लोग का लेफ्ट होता है, जो उसका राइट होगा वही हम लोग का राइट होता है। इससे क्वेश्चन हम लोग का आसानी से आ जाता है। जैसे पी एम के बाईं ओर, यहाँ पे अगर एम कर दे और यहाँ पे पी कर दे तो ये पहला वाला पी एम के बाईं ओर, यानी कि एम यहाँ पे है, एम के बाएं हमारा क्या हो गया? पी हो गया। अब आते हैं कि ओ के दाईं ओर, यानी कि ओ किसको बोला है? पी को ही बोला है। पी एम के बाईं ओर लेकिन ओ के दाईं ओर। अब यहाँ पे ओ है तो ओ का दायां हमारा इस साइड जाएगा, तो ये ओ के दाईं ओर हो गया। तीन लोग तो बैठ गए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? आर बैठी है एन के दाईं ओर, तो आर बैठी है एन के दाईं ओर, तो इसमें क्या मिल रहा है? कोई लिंक नहीं मिला, न आर मिला न एन मिला। लेकिन परंतु ओ के बाईं ओर बैठी है, यानी कि आर जो बैठी है एन के दाएं लेकिन ओ के बाएं, ओ तो हमारा मिल रहा है। ओ के बाएं हमारा कौन बैठा? आर बैठा है। ओ के बाएं आर और एन के दाईं ओर, ये जो आर है कहाँ बैठी है? एन के दाईं ओर, तो एन यहाँ पे हो जाएगा। एन के दाईं ओर आर हो गई और ओ के बाईं ओर। तो इस प्रकार से ये पांचों लोग बैठ गई। तो अब हमें इसमें से बताना क्या है कि कहाँ है क्वेश्चन हमारा यह था कि बीच में कौन बैठा है। तो बीच में आप देख रहे होंगे कि हमारी कौन बैठी है? ओ, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा सिर्फ ओ। नोट कर लीजिए।